टर्न टेस्ट पाकिस्तान ने हिसाब चुकता कर दिया। पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग, इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त, सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 336 रन बनाए। इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 291 रन बना सकी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 221 रन बनाए। इंग्लैंड को जीत के लिए 265 रन का हदफ दिया। दूसरी इनिंग्स में मेहमान टीम 144 रन पर ऑल आउट। इंग्लैंड की जानिब से बेन स्टोक्स 39 रन बनाकर नुमाया रहे। ब्रेंडन कैरिस ने 27, ऑली पॉप ने 22 रन स्कोर किए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने अहम पेशरफ्त से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। की आनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराने की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली के इजलास का शेड्यूल अचानक तब्दील। कौमी असम्बली का इजलास अब 11 बजे की बजाय शाम 6 बजे होगा। इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी। आनी तरमीम एजेंडे पर मौजूद नहीं। तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाई जाएगी। सेनेट से मंजूरी की सूरत में आनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। सेनेट का इजलास आज 2 बजे होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। आनी तरमीम एजेंडे पर मौजूद नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सदर मुमलिकत के दोनों ऐवानों से खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस एजेंडे का हिस्सा। हुकूमती ड्राफ्ट पर हमें संजीदा एतराज़ात हैं। अगर हुकूमत के पास नंबर्स हैं तो फिर शायद बिलडोज करने की कोशिश की जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, आईनी बेंच बनाया जा रहा है। लगता यही है कि जो आईनी अदालत में करने जा रहे थे वो आईनी बेंच में भी करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की री अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। हाई कोर्ट्स के दायरा इख्तियार को तब्दील किया जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग दोबारा से शुरू हो गई है। तरमीम पर बड़ी हद तक इत्तफाक हो चुका। इम्कानी तौर पर आज ये मुसवदा सेनेट में आ जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ABN से गुफ्तगू में कहा कि सेनेट में हमें नंबर गेम का कोई मसला नहीं। PTI वाले कभी कहते हैं हमारे बंदे उठा लिए गए हैं, कभी कहते हैं हुकूमत के बंदे वोट नहीं देंगे। अगर PTI को आनी तरमीम से वाकई ही दिलचस्पी है तो फिर तरमीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल क्यों दे। आनी तरमीम से PTI को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, आज अवाम जाली हुक्मरानों के जुल्म सितम के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। बानी PTI और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई तक एहतजाज करते रहेंगे। जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर भुट्टो के नजरिए के खिलाफ जा रही है। बुग़्ज़ में अंधे हुक्मरान मुल्क को हर तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने कायद की नाहक कैद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक आज़ाद अदलिया ही जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ मुअस्सर रुकावट बन सकती है। जाली हुक्मरान अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारने जा रहे हैं। आनी तरमीम की मंजूरी के लिए पार्लियामान में हर किस्म का दबाव इस्तेमाल किया जा रहा है। वकला बरादरी से अपील है कि अदलिया के दिफा में अपना किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ मुल्क में आग लगा रही है। बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर किसी ने हालात ख़राब करने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। पंजाब में मुनज़्ज़म साजिश के तहत हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से मासूम बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, सिक्योरिटी सख्त। रावलपिंडी पुलिस के 3000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर तैनात। इस्लामाबाद में 6000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर। दीगर इदारों की भी मुआवनत हासिल की जाएगी। लियाकत बाग से फैजाबाद तक मरी रोड पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मरी रोड की तरफ आने वाले मुख्तलिफ रास्तों को बंद कर दिया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस तैनात। मेट्रो बस बंद। फेडरल बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे और रैलियों पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में तलबा एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ जलाओ घिराव का मामला। मुजाहिरीन के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज। मुकदमात में 387 मुलजिमान नामजद। 2425 नामालूम जाहिर। नामजद मुलजिमान में से पुलिस ने 385 गिरफ्तार कर लिए। 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। नामालूम मुलजिमान से ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मुकदमात थाना गोजर खान, मोरगा एयरपोर्ट, न्यू टाउन, सदरवा और नसीराबाद में दर्ज किए गए।
निजी कॉलेज में तालबा से मुबैना ज्यादती, वीडियोस को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया? DGFI आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात की तहकीकात से मुतल्लिक फुल बेंच बनाने का फैसला। दौरान समात चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से इस्तफसार किया। आपने वीडियोस रोकने के लिए किसी अथॉरिटी से रब्ता किया? जिस पर IG पंजाब का कहना था कि हमने PTI से रब्ता किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आज 18 तारीख है, वीडियो 13 और 14 को वायरल हुई। आपने जागना तब होता है जब आग लग चुकी होती है, सब जल चुका होता है। आपने मुतलका अथॉरिटी से बहुत ताखीर से रब्ता किया। IG साहब, ये आपकी नाकामी है। आपने बच्चों को सड़कों पर आने दिया। आप हमें 2 दिन का हिसाब दें कि 14 और 15 अक्टूबर को आपने क्या किया। आज भी X और टिकटॉक पर वीडियोस पड़ी हैं। 2 दिन आपने कुछ नहीं किया, आप इंतजार करते रहे। नियत हो तो सब काम हो जाते हैं। जो बच्चियां सड़कों पर आईं, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि सिर्फ इस बिना पर कि बच्ची कॉलेज नहीं आ रही, इसे ज्यादती की अफवाह से जोड़ दिया गया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी इस बच्ची से मुलाकात करवा सकता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम ये नहीं कहते कि एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ, मगर जब ये हुआ, मौका परस्तों ने इससे फ़ायदा उठाया। मंगल के रोज़ फुल बेंच इन केसेस पर समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के 7 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का उमर अयूब को 7 नवंबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। उमर अयूब ने कहा, असेंबली इजलास के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। DCHO के एहतजाज के बाद 22 मुकदमों में नामजद किया गया। राहदारी जमानत दी जाए ताकि अदालतों में पेश हो सके। शागाना 2 केस बुशा बीबी की दरखास्त जमानत 22 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरखास्त पर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तबीयत नासाजी के बायस न हो सकी थी। अदालत ने FAU को नोटिस जारी कर रखा है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशा बीबी की बरियत की दरखास्तें 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। PIA को लंदन में बड़ा धचका। कौमी एयरलाइन के 8 साबिक मुलाजमीन लंदन की अदालत में गैर मुनसिफाना बरतरफी का केस जीत गए। लंदन की अदालत का साबिक मुलाजमीन को 20 करोड़ तलाफी देने का हुक्म। 8 मुलाजमीन को 2 साल कबल मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। मुलाजमीन कौमी एयरलाइन के साथ 5 से 15 साल से वाबस्ता थे। PIA ने अदालत के सामने कबूल किया कि वो इन 8 मुलाजमीन को हर्जाने के तौर पर 5 लाख पाउंड अदा करेंगे।